तो सबसे पहले 31 में स्टार्ट हुई थी अपने जयपुर प्रजामंडल, बुंदी प्रजामंडल। उसके बाद अपन आते हैं 34 में। तो 34 का आप कैसे याद रखते हो? 34 की कमर किसकी है? हमारी धोती की है, यानी मारवाड़ और हाड़ौती, या फिर इसको आप हाँ मां से याद रखते हो, हाड़ौती और मारवाड़। जिसके बाद अपने आई थी 34 के बाद 36। 36 का आंकड़ा किसका है? बीकानेर वाला का, तो बीकानेर वालों को धोतिया, बीकानेर धौलपुर। उसके बाद 38। 38 में क्या है अपने सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा आते हैं अपन के क्या आएगा? 38 में क्या मिली थी 1938? 38 में शाहपुरा में अभ्रक मिली। 38 में शाहपुरा में अभ्रक मिली। तो शाहपुरा प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल। तो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर क्लासेस बाय आर के सर। तो आज अपन एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास के अंदर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप सीईटी ले ले, अभी जो वर्तमान में आरएएस एग्जाम ले लें, जो भी आगे वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रजामंडल। लेकिन प्रजामंडल ऐसा टॉपिक ये बहुत मुश्किल लगता है लोगों को। क्यों? क्योंकि इसमें सारे चीजें याद करने वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा होती है। लेकिन अपन कुछ ट्रिक्स के, कुछ कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्या इनको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, उनके बारे में आज मैं बताऊंगा। बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है और मैं गारंटी के साथ वादा कर सकता हूँ कि आपको ये लेक्चर इतना अच्छा लगेगा, आपने मतलब इससे बढ़िया लेक्चर प्रजामंडल का नहीं देखा होगा। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले प्रजामंडल में क्वेश्चन आता है कि इस प्रजामंडल, जैसे बीकानेर, जोधपुर, मारवाड़ प्रजामंडल का स्थापना कब हुई? तो सबसे पहले तारीखें याद करना सबसे मुश्किल होता है इतिहास के अंदर। तो उसी मुश्किल चीज को सबसे पहले आसान बनाएंगे अपन। सबसे पहले तारीखें याद करेंगे प्रजामंडल की, उसके बाद अपन याद करेंगे उनके जो प्रमुख संस्थापक या सहयोगी है, उसको बाद में देखेंगे। उसके पहले अपन जो मेन चीज होती है, कौन सा प्रजामंडल कब संस्थापना हुई, वो अपन याद करेंगे। और ऐसा मजाक मजाक में आपको याद करा दूंगा कि मतलब आप कोई बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाला है आज का लेक्चर। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रजामंडल क्या होता है ये पता होना चाहिए ना। तो प्रजामंडल बेसिकली कुछ नहीं होता, उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए किए गए प्रयास के लिए बनाए गए संगठन को ही प्रजामंडल संगठन बोलते हैं। लेकिन जैसे कि उत्तरदायी शासन, जैसे कि डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए ही इनका जन्म हुआ था। तो अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल और या फिर बूंदी प्रजामंडल, जो सबसे स्टार्टिंग में हुई थी। उनका जो सन था वो था 1931वें सन, यानी कि वन से आप याद रखते हो। स्टार्ट कहाँ से हुआ? जयपुर। जयपुर क्या है? राजधानी है। तो राजधानी से सबसे पहले स्टार्ट होता है, राजधानी के बाद बूंदी। जयपुर के साथ आपको बूंदी याद रखना है ना, क्यों? ये दोनों स्टार्टिंग है, तो ये आपको याद रखना है कि इन दोनों से कहाँ स्टार्ट हुई थी। ये 1931 में कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? जयपुर और बूंदी की। क्यों? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद ध्यान से देखिए इधर, उसके बाद अपने है 1934 ईस्वी है ना, ये ईस्वी सन है। तो 1934 ईस्वी को किस किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? पहला है अपने मारवाड़ और दूसरा हाड़ौती। तो इसको कैसे याद करेंगे सर? तो इसको याद करने के लिए तरीका है कि 34 नंबर की मारी धोती, यानी कि मतलब ये प्रजामंडल पहले के जमाने में थे, तो पहले लोगों की मतलब बहुत हट्टे कट्टे होते थे। 34 नंबर की, जो आदमी मोटा होता है उसके 34 नंबर की कम पेंट लगभग आती है। तो ये 34 नंबर की क्या है? इसके धोती है। मतलब 34 नंबर की मारी धोती। मेरी धोती कितने नंबर की है? 34 नंबर की। मारी से मारवाड़, धोती से हाड़ौती। ठीक है, तो आप ये चीज यहाँ से याद रख सकते हो कि 34 नंबर की इसकी मारी धोती है। तो कितने हैं? 34, यानी कि 1934 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई। एक और अगर ये ट्रिक मुश्किल लगे तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि चौथी माँ। चौथी माँ यानी कि 34 के बारे में बात कर रहा है। चौथी माँ, हाँ माँ। हाँ माँ से आप याद रख सकते हो चौथी माँ को ये क्या बोल रहा है? हाँ माँ। तो ये एक दूसरी ट्रिक हो गई। इसके बाद अपने आता है 1936 ईस्वी को कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो 1936 को हुई थी अपने बीकानेर और धौलपुर की। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये कुछ सन है, जैसे 31 में हुई थी, फिर 34 में हुई थी, 36 में, 38 में, 39 में। उसके बाद है 40 के बाद। तो आपको ये याद रखने हैं एक तरीके से। और नहीं हो तो जैसे ट्रिक के साथ तो आपको याद ही रहेंगे, है ना। लेकिन ट्रिक भी भूल जाओ तो आपको ऑटोमेटिक याद रहना चाहिए कि 34 में था। तो 34 की ट्रिक क्या होगी कि 34 की कमर किसकी है? हमारी धोती की है ना, तो मारवाड़ हाड़ौती। इस प्रकार से अब जैसे अगले वाला अपन पढ़ेंगे 36 में। तो 36 में कौन हुई थी? बीकानेर और धौलपुर। बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1936 में। तो इसको क्या कैसे याद रखोगे आप? बीकानेर वालों को धो दिया, मतलब उनको कूट दिया, मार दिया, है ना। तो बीकानेर वालों को धो दिया। क्यों धो दिया बीकानेर वालों को? क्योंकि 36 का आंकड़ा रखते थे। कौन रखते थे? 36 का आंकड़ा। बीकानेर वालों को धो दिया, यानी कि बीकानेर वालों को धो दिया क्योंकि वो क्या रखते थे? 36 का आंकड़ा रखते थे। यानी कि बुरा व्यवहार था या बुरी नजर थी उनकी, इसलिए 36 का आंकड़ा था। तो 36 से आप आ सकते हो किसका आंकड़ा था? बीकानेर वालों को धो दिया। बीकानेर और धौलपुर। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। इसी तरीके से मैं आगे इनके संस्थापक के नाम भी याद करूंगा। ये टॉपिक इतना हलवा बना देंगे अपन जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद अपने 1938।
1938 को कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो 1938 में सबसे ज्यादा प्रजामंडल है अपने, तो इसके लिए भी अपने पास ट्रिक है ना। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से, शाहपुरा, मेवाड़, अलवर, भरतपुर और करौली। तो इसको याद करने की क्या है कि 38 में शाहपुरा में अभ्रक मिली, 38 में यानी कि 1938 में शाहपुरा, तो शाहपुरा प्रजामंडल में यानी कि आपको आना चाहिए मेवाड़ प्रजामंडल, अभ्रक यानी कि अलवर प्रजामंडल, ठीक है। ऐसे अभ्रक, ऐसे अलवर, वैसे भरतपुर, ठीक है, वैसे भरतपुर और कैसे करौली। तो अपने हो गए ये कितने प्रजामंडल हो गए, 1 2 3 4 और 5, पूरे 5 प्रजामंडल हो गए जो कि ये थे। तो क्या है 38 में ये क्वेश्चन याद रख सकते हो आपकी, 38 में शाहपुरा में अभ्रक मिली। और शाहपुरा जिसमें अंदर वैसे तो भीलवाड़ा भी एक नया जिला बन सका है, पहले भीलवाड़ा जिले के अंदर आता था, तो भीलवाड़ा अभ्रक के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। तो आपको इससे एक और चीज याद हो सकती है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, भीलवाड़ा है ना। और आपको ऐसे भी याद हो रहा है कि 38 में शाहपुरा में अभ्रक मिली, 38 में शाहपुरा में अभ्रक मिली, ठीक है। तो 38 में शाहपुरा प्रजामंडल में मेवाड़ प्रजामंडल, ऐसे अलवर प्रजामंडल, वैसे भरतपुर प्रजामंडल, कैसे करौली प्रजामंडल, ठीक है। इसके बाद अपने 1939 ईस्वी को कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो 1939 ईस्वी को अपने हुई थी किशनगढ़, करौली, कोटा, किशनगढ़, करौली, कोटा। तो आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे एक 39 साल की उम्र का आदमी है, कौन है, वो है किशन। तो 39 साल का होने के बावजूद भी वो बच्चों के लोगों की तरह हरकतें करता है, बहुत बचपना रखता है, उसके अंदर कोई मतलब मैनर्स नहीं है इतने, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, किशन वाले आदमी की। तो 39 में तो किशन सीखो, मतलब 39 की उम्र हो गई तुम्हारी, अब तो कुछ सीखो, 39 में किशन सीखो। 39 यानी 1939 में हुई थी। मैं तो किशन यानी कि किशनगढ़ प्रजामंडल, सीको से सिरोही, मैंने यहाँ क्या लिखा था, सॉरी करौली आ रहा है ना, यहाँ क्या आएगा, सिरोही प्रजामंडल आएगा। कहाँ पे, सीको या करौली तो अपन ने पढ़ लिया था, वैसे करौली कहाँ पढ़ लिया था, यहाँ पे पढ़ लिया, तो ये बाय मिस्टेक यहाँ से लिख लिया, फिर भी अपन को ट्रिक से पता लग गया कि यहाँ पे क्या है, सिरोही प्रजामंडल है, ठीक है। और को से कोटा प्रजामंडल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है, मैंने बहुत अच्छे से ऑथेंटिकेट करके लिखा है, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है कि 39 में तो किशन सीखो। तो सबसे पहले 31 में स्टार्ट हुई थी अपने जयपुर प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल। उसके बाद अपन आते हैं 34 में। तो 34 का आप कैसे याद रखते हो, 34 की कमर किसकी है, हमारी धोती की है, यानी मारवाड़ और हाड़ौती, या फिर इसको आप हाँ माँ से याद रखते हो, हाड़ौती और मारवाड़। जिसके बाद अपने आई थी 34 के बाद 36 का आंकड़ा किसका है, बीकानेर वालों का, तो बीकानेर वालों को दो दिया, बीकानेर, धौलपुर। उसके बाद 38 में क्या है अपने सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा आते हैं अपन के क्या आएगा, 38 में क्या मिली थी, 1938 में शाहपुरा में अभ्रक मिली, 38 में शाहपुरा में अभ्रक मिली। तो शाहपुरा प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल। उसके बाद है अपने 39, तो 39 में क्या हुआ, 39 में तो किशन सीखो, 39 की उम्र के बाद भी वो नहीं सीख रहा है, तो 39 में तो किशन सीखो, किशनगढ़ प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल। उसके बाद कुछ छोटे प्रजामंडल बचे हैं, उसको अपन कॉन्सेप्ट के द्वारा, ये तो ट्रिक थी, अब एक कॉन्सेप्ट यानी मैप के द्वारा पढ़ेंगे। जैसे मैप, आपने राजस्थान का मैप देखा होगा, पूरा तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो वागड़ जो नीचे के जिले हैं, दक्षिणी जिले, उनका एक मैप होता है, तो उससे अपन हेल्प लेंगे, है ना। तो 1942 को कौन से प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, कुशलगढ़ प्रजामंडल। 1943 में हुई थी बांसवाड़ा प्रजामंडल। 44 में हुई डूंगरपुर, 45 में हुई प्रतापगढ़, और 46 में सबसे नया प्रजामंडल कौन है जो सबसे बाद। तो अपन किसे याद रख सकते हैं कि कुशलगढ़ सबसे पहले, राजस्थान का आप मैप देखोगे तो उसमें नीचे नीचे के कुछ जिलों देखोगे, सबसे पहले बांसवाड़ा जिला है नीचे नीचे, अगर आपने राजस्थान का जीके पढ़ा हो तो आपको पता होगा। तो ये है अपने बांसवाड़ा, ये जो मैंने ये बना रखा है, ये है अपने बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में सबसे नीचे जो पॉइंट आता है वो होता है कुशलगढ़ प्रजा, मतलब यहाँ पे आप मैप के द्वारा देखो, सबसे नीचे क्या है, कुशलगढ़ है, कुशलगढ़ नाम की स्थान है। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, अपने अपन को याद रखने, कुश कब हुआ है, 42 में, 42 की उम्र में क्या हुआ, कुश हुआ। तो 42 में किसकी हुई, यानी कि 1942 में किसकी स्थापना है, कुशलगढ़। तो अब कुशलगढ़ आ गया, तो कुशलगढ़ के ऊपर कौन सा स्थान है, बांसवाड़ा, जो मेन जिला है बांसवाड़ा, वहाँ जो मुख्य शहर है बांसवाड़ा का, वो उसके ऊपर आता है। तो बांसवाड़ा कब हुआ था, 42 में कुशलगढ़ हुआ, तो बांसवाड़ा 43 में
उसके बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा के बाद आता है, तो ये 43 में हुआ, तो डूंगरपुर हुआ 44 में, और 44 से अपन और इधर ऊपर चलेंगे इधर, तो ये कौन सा आया था, प्रतापगढ़ हुआ 45 में। 45 तक अपन को याद हो गया कि 1942 में अपने हुआ था, किसका हुआ था सबसे पहले, कुशलगढ़ कुछ हुआ था। कुशलगढ़ के बाद 43 में ऊपर आता है बांसवाड़ा, 44 में आता है डूंगरपुर, और ठीक है 45 में आता है प्रतापगढ़ इसे साइड में। तो इसके बाद अपने लास्ट है 1946 में, तो 46 में क्या हो, किसकी स्थापना हुई थी, झालावाड़ प्रजामंडल, और झालावाड़ रियासत भी सबसे नवीनतम है, तो आपको ये तो याद रखना ही है कि सबसे नवीनतम रियासत भी थी झालावाड़ और सबसे नवीनतम प्रजामंडल भी था झालावाड़, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो अब आगे अपन पढ़ेंगे जो प्रमुख इनके संस्थापक हैं और जो सहयोगी हैं इन प्रजामंडलों के, उनके ऊपर अपन आगे चर्चा करेंगे।